प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके घटनास्थल पर। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज, 4 बिल्डिंग्स की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। आसपास ये सभी बिल्डिंग्स थे और एक बड़ा सा कॉलेज परिसर था। यहीं पर यह पूरा हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। और देखिए पीएम मोदी का जो पूरा काफिला है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां पर जायजा लेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि अभी वहां पर मलबा बचा हुआ है। बहुत किलोमीटर दूर तक ये मलबा फैला हुआ है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और जैसे कि आप बता रहे थे ब्रजेश जी कि वहां जो बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग्स का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि बिल्डिंग्स में भी कई लोग थे वहां पर। हम लोगों ने फुटेज देखा, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अपनी कार से उतर के घटनास्थल की तरफ पहुंच गए हैं। और ये पूरा जो घटनास्थल है बीजे मेडिकल कॉलेज है। बीजे मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है जो सिविल हॉस्पिटल के पास में ही है। उसकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये उसी जगह पर पहुंच गए हैं, वो घटनास्थल जहां पर मलबा पड़ा हुआ है। और अब उस जगह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। देखिए ये तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं। देखिए जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था, प्लेन जहाँ पर क्रैश हुआ था, जो मलबा जहाँ पर गिरा हुआ था, उस जगह पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं विस्तार न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। और अब उस अंदर जो मलबा जहाँ पर पड़ा, तो देखिए सीधी तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर जहां पर यह पूरा हादसा हुआ, 120 सेकंड बस लगे थे इस विमान को और टेक ऑफ के बाद ही यह विमान क्रैश हो गया। 265 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। 241 वो जो विमान में सवार थे और बाकी 24 लोग जो यहाँ इस हॉस्टल परिसर में मौजूद थे। ऐसे में 265 लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ा यह हादसा, बहुत दुखद यह हादसा। और इन तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। हो सकता है रात में ही वहाँ पहुँच जाए, मगर वो तो नहीं आए। उन्होंने सबसे पहले अपने जो खास गृहमंत्री हैं उनको भेजा। गृहमंत्री ने पूरे मौके का जायजा लिया, पूरी स्थिति साफ की, मीडिया को बयान दिए क्या स्थिति है क्या नहीं है, कैसे हादसा हुआ, कैसे राहत कार्य चल रहे हैं, तमाम चीज़ों का ब्यौरा अमित शाह गृहमंत्री ने दिया। और उसके बाद आज जब बहुत कुछ स्थिति कंट्रोल हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुँचते हैं तो उस जगह पर मौका मुआयना पर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे VIPs के वेलकम में या उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं, जिससे राहत कार्य प्रभावित होते हैं। तो इसे प्रधानमंत्री ने कल रात का आना टाला और जब पूरे रात भर में सब कुछ व्यवस्था यहाँ थोड़ी दुरुस्त हुई है तो उसके बाद मौके पर पहुँचे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, घायलों से मिलेंगे और उसके बाद जो विजय रूपाणी है उनके घर जाके शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। मगर प्रधानमंत्री तभी यहाँ पहुँचे हैं जब उनको प्रॉपरली इंडिकेशन दे दी गई कि अब यहाँ राहत कार्य का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, अब आप यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कल रात में ही यहाँ आएंगे। यही हाल हुआ था जब मोरबी में एक जो पुल गिरा था, उस वक्त ही प्रधानमंत्री मोदी तुरंत वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनको वहां रोका गया। मगर वो वहां मोरबी जरूर पहुंचे और वहां पे जो बड़ा हादसा था वहां के परिवार के लोगों से मिले। तो चूंकि गुजरात दिल के करीब है प्रधानमंत्री मोदी के, वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, तो गुजरात पर ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री तुरंत पहुंचते हैं, देश के मौके पर पहुंचते हैं, मगर गुजरात पर तो सबसे पहले पहुंचते हैं। और जैसा कि हमने देखा प्रधानमंत्री मौके पर पहुंच गए। आज सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने यही रखा है कि सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वो लैंड कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितने पहले वो सुबह निकले होंगे दिल्ली से और यहाँ आने के बाद सीधे घटनास्थल पर रवाना हो गए। घटनास्थल का जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर वो विजय रूपाणी के घर भी जाएंगे। आप देख सकते हैं निश्चित ही ये ऐसा लम्हा है जो लंबे समय तक नहीं भुलाया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि कल रात को ही पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें ये जानकारी दी गई होगी कि सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही पीएम यहां पर पहुंचे, क्योंकि तमाम अधिकारी तब रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त होते हैं। तो अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार विस्तार न्यूज पर, एक तस्वीर सामने आ रही है। अहमदाबाद में क्या कुछ हलचल है, पहली तस्वीर वो देखिए, घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। घटनास्थल जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला था। और तीसरी तस्वीर उस सिविल अस्पताल की है जहां पर 265 शवों को रखा गया है
है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल के बाद ये जो तीसरी तस्वीर में आपको सिविल अस्पताल नजर आ रहा होगा, यहीं पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वहां जाएंगे और जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा था आपने ब्रजेश जी कि सबसे पहले जो एक व्यक्ति जो इस पूरे हादसे में वो खुशनसीब व्यक्ति जो बच पाया है उससे मिलने की कोशिश करेंगे पीएम, उससे ही बातचीत होगी शायद, और उसके बाद बाकी जो और घायल हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स घायल बताए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर्स से मिलने के बाद उसके बाद फिर बाकी जो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनसे मुलाकात करेंगे, विजय रूपानी के घर भी जाएंगे। हाँ, निश्चित ही बड़ा मौका है। जब देख सकते हैं हम लोग 3 कैमरे से दिखा रहे हैं। एक कैमरा हमारा घटनास्थल पे है, जो घटनास्थल यानी कि बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज इस हादसे का सबसे बड़ा शिकार हुआ है। वहां 4 बिल्डिंग्स थी डॉक्टर्स हॉस्टल की, चारों बिल्डिंग बुरी तरह छत विछत हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ के तकरीबन 20 डॉक्टर्स के मौत की खबर है। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारा वहाँ का स्टाफ जो लापता हो गया है, उन सब की तलाश की जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल जाएंगे। सिविल अस्पताल यानी कि वो जगह है जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है, तो वहाँ भी जाके मिलेंगे। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री विजय रूपाणी के घर जाएंगे। विजय रूपाणी जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी मित्र थे और जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दरमियान उनके कैबिनेट में उनके सहयोगी रहे। तो निश्चित ही सुबह 8:30 बजे पर लैंड करने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल यानी कि बीजे मेडिकल कॉलेज के वो मलबा में जहां पर बिखरा पड़ा है वहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और उसके बाद वहां घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल वो हैं, जो विमानन मंत्री हैं नायडू वो उनके साथ हैं, और गुजरात के तमाम पुलिस कमिश्नर भी साथ हैं जो उनको घटना का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। बिल्कुल, और वाकई में ये दौरा इस लिहाज से बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रजेश जी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अगर हम बात करें इस हादसे की, तो ब्रिटेन के इसमें 53 लोग सवार थे, पुर्तगाल के 7 लोग थे, कनाडा का 1 शख्स इसमें सवार था। तो इस स्थिति में इतना बड़ा हादसा हो जाना, और चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पूरे घटना का जायजा ले रखेंगे। जो घटनास्थल के वहाँ पर पहुँचेंगे, किस तरह यह हादसा हुआ, इसकी क्या वजह रही, वो तमाम चीज़ें भी जानने वाले हैं, वो हर चीज़ देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इस तरह के हादसों को भविष्य में न दोहरे और इस तरह के हादसों को रोका जा सके, उस पर भी बात होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे एक प्लेन जो टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर ही क्रैश हो जाता है, रिहायशी इलाके पे गिरता है। और रिहायशी इलाका वो बीजे मेडिकल कॉलेज है। बीजे मेडिकल कॉलेज का पूरा कैंपस इस हादसे का शिकार हुआ है। वहाँ जो डॉक्टर्स हॉस्टल थे, जिनकी 4 बिल्डिंग थी, उन 4 बिल्डिंग के लोगों की मौत हुई है। जो विमान का पिछला हिस्सा था, वो जो डॉक्टर्स की मेस थी, वहाँ गिरा है। तो उस मेस में जो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे वो इसका शिकार हुए हैं। तकरीबन 20 डॉक्टर लापता है और लगभग 50 से 60 उस वक्त जो डॉक्टर्स उस मेस में थे, जो भोजन कर रखे थे, खाना खा रहे थे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, जहां गिरा विमान, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का ब्रजेश जी और हम जिक्र कर रखे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरे कैमरे में सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर अलर्ट है। घटनास्थल का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रखे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। और कैम 3 आपको तीसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पीएम पहुंचने वाले हैं वकील सिविल हॉस्पिटल, जहां पर सभी जो यात्री हैं जो इस हादसे में हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज वहां चल रहा है, जो वहां बर्न यूनिट में हैं, उन्हें यहां पर रखा गया है। और साथ ही साथ जो कैजुअलिटी हुई है, उनके जो परिजन हैं, हो सकता है उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उन्हें पता भी नहीं है कि उनके परिजन किस हालत में है। बिल्कुल, और निश्चित ही ये जो सिविल अस्पताल है जहाँ पे मरीजों का, जहाँ पे घायलों का इलाज चल रहा है, वहाँ पे बहुत घायलों की संख्या वो लोगों की है जो उस बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शामिल लोग थे। उसमें कुछ मजदूर हैं, कुछ वहाँ डॉक्टर का स्टाफ है, कुछ वहाँ नर्सेज वगैरह हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो उस मलबा गिरने से शिकार हुए, क्योंकि जो प्लेन गिरा है उसके तो सारे के सारे लोग, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, विश्वास रमेश कुमार को छोड़ के सारे लोगों की मौत हो गई है। ये बात कंफर्म कर दी है। बिल्कुल, ये कंफर्म हो गया।